दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज 8 जुलाई 2020 के मुख्य समाचार की ताजा खबरों के बारे में कि आज कौन सी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। सभी खबरें हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। साथ ही में हम आपको बता दें कि ये आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हमने पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। थंबनेल में जो बातें बताई गई है वो दोनों पार्ट को मिलाकर है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार में फिर गिरी आसमानी बिजली, गई 7 लोगों की जान। जी हाँ, बिहार के 5 जिलों में आंधी और बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से मंगलवार को यानी कि अभी बीते रोज 7 लोगों की जान चली गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने से बेगूसराय में 3 लोगों की जान गई, भागलपुर में, मुंगेर में, कैमूर में और जमुई में 1-1 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली गिरने से पिछले हफ्ते भी 26 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा इससे पहले 30 जून को भी 5 जिलों में 11 व्यक्ति की जान गई थी। 25 जून को भी 22 जिलों में 96 लोगों की जान गई थी आसमानी बिजली की चपेट में आने से। मौसम विभाग से फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक बुधवार को पूर्वी चंपारण में, मधुबनी में, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में, भागलपुर जिले में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो जहां पर भी बहुत ज्यादा तेज बादल गरजते हैं या बिजलियां चमकती हैं या भारी बारिश होती है तो ऐसे में आप बाहर ना रहें और दूसरों को भी यही सलाह दें कि आप घरों के अंदर रहें, वरना आसमानी बिजली का खतरा हो सकता है। इसके लिए अभी हाल ही में अलर्ट भी जारी किया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मानसून को लेकर आया नया अलर्ट। 24 घंटों में इन राज्यों में होगी तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 8 जुलाई 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात पर बारिश में कमी आएगी जो कि पहले से हो रही है। हालांकि सौराष्ट्र क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर, इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना के भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शेयर चैट, ट्रेल और चिंगारी समेत कई कंपनियां करेंगी हायरिंग। कंटेंट मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्ट मैनेजर समेत कई पोस्ट आएंगे। चीनी ऐप में काम करने वालों को मिलेगी देसी ऐप में जॉब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने चाइना के 59 ऐप को बैन किया, लेकिन आपको बता दें इन ऐप का काम भारत में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनकी कंपनियां, इनके ऑफिस भारत में भी थे और उसमें हमारे भारतीय भाई ही काम करते थे। लेकिन कंपनियां जैसे ही बंद हुई हैं तो उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि चीनी ऐप के मुकाबले जो भी ऐप सामने आए हैं उनके बदले में, जैसे टिकटॉक के मुकाबले में अभी चिंगारी ऐप बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, इसी तरह से शेयर चैट है। इसके अलावा और भी जो इंडियन ऐप कंपनी है अब वो ऐसे लोगों को जॉब देगी जो कि चीनी ऐप के ऑफिस वगैरह में काम करते थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यहाँ बैंक में सीए समेत कई पदों पर निकली है वैकेंसी। इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, जो भी लोग बैंक में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए ये बेहद ही सुनहरा मौका है। आपको बता दें नैनीताल बैंक की तरफ से कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आप 21 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ITI पास के लिए भी सरकारी कंपनी में वैकेंसी निकाली गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो भी ITI पास कैंडिडेट हैं तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें ये वैकेंसी अलेमिको की तरफ से निकाली गई है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2020 है। इच्छुक उम्मीदवार इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय डाक में भी बड़ी संख्या में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। देश के कई हिस्सों के लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास कर रखी है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 3 तरह की वैकेंसी है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है और भी बहुत कुछ आप जान पाएंगे। हमने आपको नौकरियों के बारे में विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि भारत में अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका सबूत आप अपनी अगली रिपोर्ट में देख सकते हैं कि लॉकडाउन में मध्य वर्ग को आर्थिक मार, 5 करोड़ से ज्यादा हुए बेरोजगार। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता जावेद हैदर हाल ही में ठेले पर सब्जी बेचते नजर आए तो पश्चिम बंगाल के क्रिकेटर राजू रहमान दूसरे के खेत में हल चलाते हुए नजर आए। ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग ठीक ठाक जिंदगी जीते हैं काम चलने पर, यानी वो लोग ना तो ज्यादा गरीब होते हैं और ना ही ज्यादा अमीर होते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो कि मध्यम वर्ग में आते थे तो उन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन का और चीनी बीमारी महामारी का। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि कोई बेरोजगार हो तो उसकी नौकरी लग सके। और ये आपके लिए बड़े महान की बात होगी कि आपके शेयर करने की वजह से किसी की नौकरी लग जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रोज 7 रुपए जमा करें और पाएं हर महीने 5000 रुपए पेंशन। जी हाँ, देश के सभी सेक्टर में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जो भी लोग चाहते हैं कि उनको बुढ़ापे में कोई परेशानी पैसे के मामले में ना देखना पड़े तो वो लोग सरकार की अटल पेंशन योजना को ले सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता हो, लेकिन इसके बारे में हम एक नई बात लाए हैं। थोड़ी
थोड़ी सी सोच बदलकर। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको सिर्फ रोजाना 7 रुपए का निवेश करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 रुपए तो आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। रोजाना आप सिर्फ 7 रुपीज देंगे, यानी महीने में 210 रुपए। और जब आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाएगी तो आपको हर महीने सरकार की तरफ से 5000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि बुढ़ापे के दौर में। तो इसमें कैसे हिस्सा लेना है, इसकी अधिक जानकारी क्या है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब पीडीएस खाता धारकों को नवंबर तक मुफ्त मिलेगा राशन। जी हाँ, चीनी बीमारी की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में देश भर के राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। अब इसी की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगले 5 महीनों तक जिन लोगों के पास राशन कार्ड है तो उन लोगों को बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीपीएफ खाता धारकों को मिली बड़ी राहत, अकाउंट से जुड़ा जरूरी नियम बदला। जी हाँ, पीपीएफ को लेकर एक जरूरी नियम में बड़ी राहत दी गई है। जो भी पीपीएफ के निवेशक हैं, तो लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच अकाउंट एक्सटेंड की नियमों में ढील दे दी गई है। सरकार ने पीपीएफ के निवेशकों को ये सहूलियत दी है कि वो खाता धारक मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आपको बता दें, सामान्य तौर पर इसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब ये काम अपने निवेश को एक्सटेंड करने के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। जो भी लोग पीपीएफ के निवेशक हैं, उनको लगभग ये बात समझ में आ गई होगी। आप अधिक जानकारी के लिए पीपीएफ की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एंड्रॉइड वायरस से पूरी दुनिया की जासूसी कर रहे हैं चीन के हैकर्स, यानी कि जासूस। 2013 से चल रहा है ये खेल। जी हाँ, डाटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर पूरी दुनिया की नजर चीन पर है। हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप को इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि इन पर शक था कि ये यूजर का डाटा चाइना के सरकार को देते थे और इसी के जरिए दूसरे देश की जासूसी हो पाती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि चीन की कुछ साइबर कंपनियां दुनिया भर के मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की जासूसी कर रही हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो चाइना के जासूस हैं वो दूसरे लोगों की भी जासूसी करते हों, क्योंकि चाइना के ऊपर अक्सर ही ये आरोप लगते रहते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से ये जासूसी का खेल चल रहा है, तो इसीलिए चाइना ऐप से दूर रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे खरीदिए कमर्शियल व्हीकल। इस कंपनी ने लॉन्च किया है देश का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से यानी कि ऑनलाइन या तो सब्जियां खरीदी होंगी या खाने पीने के सामान या अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह खरीदा होगा, लेकिन अब आप ऑनलाइन बिना शोरूम पर जाए कमर्शियल गाड़ियां भी खरीद पाएंगे, जैसे कि ऑटो टैक्सी वगैरह। इसके लिए पियाजियो की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर जा सकते हैं। बिना शोरूम जाए आपको टोटल जानकारी यहीं पर मिल जाएगी और आप इसे ऑनलाइन ही बाय कर पाएंगे, यानी कि कमर्शियल गाड़ी को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना मास्क बाहर निकलने पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी पर विचार करें, योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने बिना किसी काम के जो लोग बाहर निकलते हैं उनको रोकने के लिए इसके अलावा लोग बिल्कुल जरूरी समझ के मास्क का उपयोग करें, इसी की जागरूकता फैलाने के लिए और इस पर बल देते हुए कहा कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर यानी कि बाहर जाएगा और कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए मिले तो उस पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना ज्यादा लग सकता है अभी के मुकाबले। इसके अलावा देश के और भी कई राज्यों में शहरों में मास्क ना पहनने पर 500, 1000, 10,000 रुपए तक जुर्माने लग रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जब आप एक एक कदम बढ़ाएंगे तो इम्यूनिटी खुद बढ़ जाएगी। जी हाँ, नव भारत टाइम्स की तरफ से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने इम्यून पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको चीनी बीमारी का खतरा कम होता है। इम्यून सिस्टम सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि आप अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल अच्छा बनाकर भी अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि आपको कैसे उठना है, कब उठना है, आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। तो ये सारे काम अगर आप फॉलो करेंगे तो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो वो सारे काम क्या है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे ने कहा जल्द आएंगी 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, इस तारीख को खुलेगा टेंडर। जी हाँ, भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का सेट और इसका टेंडर निकाल दिया गया है, जो कि 10 जुलाई को खुलेगा। यानी आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे के पास 44 ऐसी ट्रेनें आने वाली हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। दोस्तों, शायद आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुना होगा, तो ये सारी 44 ट्रेनें उसी की तरह होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेक इन इंडिया के तहत रेलवे की बड़ी तैयारी, रेलवे मंत्री ने दे दिए हैं ये निर्देश। जी हाँ, रेलवे की तरफ से ये एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन रेलवे जो रेल का इंजन है उसकी प्रोडक्शन खुद करेगा, यानी भारत ही में अब रेल के इंजन बन सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुबई और शारजाह के लिए चलेंगी फ्लाइटें, एयर इंडिया ने बताया है ये प्लान। जी हाँ, भारत सरकार दुनिया भर में चीनी बीमारी महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को निकालकर अपने देश भारत ला रही है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी के देशों में यानी कि दुबई साइड में और शारजाह की साइड में जो लोग फंसे हुए हैं तो उन लोगों को 11 से 14 जुलाई के बीच में लाया जाएगा। इसके लिए जो भी लोग टिकट बुक करना चाहते हैं तो 7 जुलाई 2020 से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। जो भी दुबई में फंसे लोग हैं या शारजाह में फंसे लोग हैं वो लोग इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भारत से इस जगह पर जाना चाहते हैं तो वो भी लोग जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न पर चल रही है बम्पर डिस्काउंट वाली सेल, आप उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अभी अमेज़न पर हेडफोन पर
स्पीकर पर। इसके अलावा ईयरफोन वगैरह पर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, यानी आम दिनों के मुकाबले आपको हेडफोन स्पीकर वगैरह सस्ते मिल जाएंगे। किन किन चीजों पर डिस्काउंट चल रहा है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत के बाद अब इरफान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ मेमोरियलाइज्ड, भावुक हुए फैंस। जी हाँ, बॉलीवुड में बीते 2-3 महीनों में कई बड़े सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, अभी हाल ही में सुशांत सिंह के निधन के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को यादगार बना दिया गया। सुशांत सिंह के बाद अब जो इरफान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको भी यादगार बना दिया गया है। इससे आपको एक और खबर हम बता दें कि जिन भी लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के सोशल अकाउंट को यादगार बना दिया जाता है, यानी कोई भी अगर उसे देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये एक यादगार अकाउंट है और ये जो अभिनेता या अभिनेत्री है अब वो इस दुनिया में नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया। जी हाँ, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इसकी आपूर्ति अब पर्याप्त हो गई है। आपको बता दें, जिस भी चीज की कमी देश में होती है तो उसको आवश्यक वस्तुओं में डाल दिया जाता है और उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी देश में लाया जाए और आपूर्ति पूरी की जाए। तो अच्छी बात यह है कि जो हैंड सैनिटाइजर है और जो मास्क है उसकी आपूर्ति अब पूरी हो चुकी है, इसकी अब जल्दी कमी नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में लॉन्च हुआ पोको M2 Pro। आइए बताएं इसकी डिटेल। जी हाँ, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पोको ने अपने एक नए फोन को लॉन्च किया है, पोको M2 Pro के नाम से। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, ये फोन 3 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। सबसे कम वाले वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपए है, जो कि बजट में है, और फोन भी देखने में बड़ा ही जानदार है। आपको पीछे बैक पैनल पर 4 कैमरे का सेटअप मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस फोन के अधिक फीचर जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो BS6 इंजन के साथ 2020 होंडा X ब्लेड हुआ लॉन्च। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने देश में BS6 होंडा X ब्लेड लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई बाइक को 2 वेरिएंट में लॉन्च किए हैं। पहला वेरिएंट आपको फ्रंट सिंगल डिस्क ब्रेक में आएगा और दूसरा आपको डुअल डिस्क के साथ मिलेगा। आपको बता दें, इस बाइक को नौजवानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि ये बाइक देखने में बड़ी ही स्टाइलिश है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ऑन रोड के साथ आपको ये थोड़ी और ज्यादा की मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप होंडा के शोरूम में जा सकते हैं या इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 और सरकारी बैंकों ने सस्ता किया लोन। कार घर खरीदने पर मिलेगा कर्ज। जी हाँ, अगर आपको होम और कार लोन लेना है तो 2 और सरकारी बैंक है जिन्होंने अपने लोन को थोड़ा सस्ता किया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कैनरा बैंक है और दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कैनरा बैंक ने 0.10% की कटौती की है MCLR में, यानी कि ब्याज दरों में। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0.20% की कटौती की है और ये सारी दरें बीते रोज 7 जुलाई से लागू भी हो गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मारुति सुजुकी की नई फाइनेंसिंग स्कीम, आसान किस्तों में खरीदें कार। जी हाँ, मारुति सुजुकी कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब जो भी लोग इस लॉकडाउन के दौरान लोन पर कार खरीदना चाहते हैं तो उनको बड़ी आसान शर्तों पर, इसके अलावा बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए लोन दिया जाएगा, ताकि लोग आसानी से लोन को चुका सकें और एक नई कार भी लॉकडाउन के दौरान खरीद सके। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे और एक बहुत बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो आने वाले दिनों में हम आपको और भी बेहतर सर्विस दे सकेंगे। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप एक दिन में लगभग कितनी बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं चीनी बीमारी के कीटाणु को मारने के लिए, क्योंकि सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने बारे में इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद हो सकेगा तो हम आपको इसकी एक और रिपोर्ट बताने की कोशिश करेंगे विस्तार से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 दिनों के बाद आज महंगा हुआ डीजल, लेकिन पेट्रोल के दाम रहे स्थिर। जी हाँ, लगातार 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे। इनमें ना तो बढ़ोतरी हो रही थी और ना ही कमी आ रही थी। लेकिन बीते रोज पेट्रोल के दाम तो स्थिर रहे, लेकिन डीजल 25 पैसे महंगा हो गया है। अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 78 पैसे का मिलेगा, लेकिन पेट्रोल आपको अपने पुराने दाम पर 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के, अपने इलाके के भी पेट्रोल डीजल के दाम जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 8 जुलाई 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।